प्रणाम मित्रों। कुछ अगर किसी व्यक्ति को नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्म संतुष्टि का संचार भी कर सकती है, परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने, इनसे कुछ शिक्षा लेकर जीवन में लाभ उठाए। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मित्रों, हर रोज आपको नई नई कहानियाँ मैं सुनाता हूँ। इन कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कहानी छोटी जरूर होती है, लेकिन अगर इन्हें ग्रहण किया जाए तो जीवन में बदलाव बहुत बड़ा होता है। आज मैं आपको एक छोटे से दुकानदार की कहानी सुनाऊंगा। एक दुकानदार को नौकर की सख्त जरूरत थी। उसने अपने मिलने जुलने वालों से कह रखा था कि कोई पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी मिल जाए तो क्या बताना, क्योंकि मैं अकेला हूँ। जब कभी बाहर सामान लेने के लिए जाता हूँ या किसी अन्य काम से यहाँ वहाँ जाता हूँ तो मुझे दुकान बंद करनी पड़ती है। कहते हैं ग्राहक और मौत का क्या ठिकाना, कब आए और कब लूट जाए। कुछ दिनों बाद ही दुकानदार का एक मित्र एक युवक को साथ लेकर दुकान पर पहुंचा। युवक मुसीबत का मारत था, नौकरी की तलाश में था। दुकानदार के मालिक ने उसकी योग्यता के बारे में पूछताछ करने के बाद कहा, ठीक है, आप अभी अपने घर जाइए, मैं सोचकर उत्तर दूंगा और आपके घर सूचना भिजवा दूंगा। युवक निराश होकर अपने घर चला गया। जो दुकानदार की मदद के लिए उस लड़के को लाया था, उस मित्र ने पूछा, भैया, आपको व्यापार के लिए एक व्यक्ति की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं उस युवक को आपके पास लाया था। मेरी दृष्टि में वे युवक परिश्रमी, ईमानदार और पढ़ा लिखा है, पर आपने उसे टाल दिया। दुकानदार ने उत्तर दिया, पर उसमें एक कमी थी। मेरे प्रश्नों के उत्तर उसने दिए तो, पर श्रीमान, महोदय या साहब जैसे शिष्टा सूचक शब्दों का कहीं प्रयोग उसने नहीं किया। व्यापार की सारी सफलताएं शिष्ट व्यवहार पर ही टिकी होती है। शिष्टा के अभाव में तो मेरा सारा व्यापार ही चौपट हो जाएगा। दुकानदार ने अपने मित्र को समझाया। कहानी का तात्पर्य यह है मित्रों कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने शिष्ट आचार व्यवहार से दूसरों की स्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता है। जीवन इंसान का बहुत लंबा है मित्रों, और बहुत छोटा भी है। अगर आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट हो तो आपको ये जीवन बड़ा लंबा नजर आएगा। अगर इसी जीवन में आपकी सुख ही सुख है तो आपको ये जीवन छोटा नजर आएगा। इसलिए आप अमीर है या गरीब है, आप हमेशा दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, दूसरे का मान सम्मान करें। आप अपने मन में कदापि ये न सोचे कि सामने वाला गरीब है या अमीर है। आप केवल उसे मानव समझकर उसका आदर सत्कार करें। पता नहीं कब किस व्यक्ति से हमें काम पड़ सकता है। जरूरी ये नहीं है कि कोई सामने वाला व्यक्ति ऊंचे पद पर है या अमीर है तो ही हमारे काम आएगा। पता नहीं मित्रों, कब किस व्यक्ति से हमें काम पड़ सकता है। और एक मानवता के हिसाब से भी हमें हर उस जीव को, हर उस व्यक्ति को मान सम्मान देना होगा जो योग्य है। आज आपने मुझे ये कहानी
बड़ी प्यार से सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।